अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है ड्रामा सीरियल एलिफ के बारे में। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे कहते चलूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मल्ली आरजू से कहता है, मुझे पता है कि आपके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है और इकट्ठी करना भी आपके लिए काफी मुश्किल काम है। तो आरजू कहती है, आप मेरा हिस्सा चाहते हैं? तो मल्ली कहता है, यस, मुझे कंपनी में आपके 5% हिस्से में से आधे हिस्से की जरूरत है। तो आरजू कहती है, आप क्या करना चाहते हैं? तो मल्लिक कहता है, मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ, आपको आपके मालियाती बहरान से निकलने का तरीका पेश कर रहा हूँ। तो आरजू कहती है, आप लालच की खातिर ये सब कर रहे हैं। जब मैं अपने कम तरीन सतह पर हूँ तो मुझे ध्वंस देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो मल्लिक कहता है, मेरा ये इरादा बिल्कुल भी नहीं है। तो आरजू कहती है, मैं जानती हूँ आप किस किस्म के आदमी हैं। तुम मासूम बनने का बहाना कर रहे हो मगर मासूम हो नहीं, भेड़िए जैसे हो तुमने मुझे कर्ज क्यों दिया? तो मल्लिक कहता है, मैंने सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश की। तो आरजू कहती है, आप इस तरह मदद करते हैं, मैं जा रही हूँ, और उठकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एलिफ टुचे को आवाजें देती है, टुचे आंखें खोलो। तो टुचे आंखें खोलती ही नहीं। एलिफ दौड़कर जाकर किसी को मदद के लिए बुलाने जाती है। दूसरी तरफ आयशा टुचे और एलिफ के लिए बहुत परेशान है, हर जगह इन दोनों को ढूंढ रही हैं। दूसरी तरफ सद्दर और आईपैक दोनों बच्चियों को जगह जगह ढूंढ रही हैं मगर वो नहीं मिल रही। आईपैक कहती है, वो यहाँ भी नहीं है। तो सद्दफ कहती है, ऐसा लगता है जैसे जमीन उन्हें निगल गई हो। एलिफ मदद के लिए दौड़ती हुई बहुत दूर निकल आती है। तो हसन एलिफ को देख लेता है। एलिफ, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, सांस लो, बताओ क्या हुआ? एलिफ कहती है, हम एक दरख्त पर चढ़ रहे थे तो टूचे दरख्त से गिर गई, वो जाग नहीं रही। हसन एलिफ के साथ चला जाता है। अर्जु मल्लिक के मशवरे से परेशानी में दो चार है, वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है जितना मैंने सोचा था। अब मैं कैसे जान छुड़ाऊं? वो मेरी जान को आ रहा है। एलिफ और हसन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर टुच्चे बेहोश पड़ी होती है। हसन टुच्चे को होश में लाने की कोशिश करता है और टुच्चे को उठाकर ले जा रहा होता है। तो आयशा भी आ जाती है। क्या हुआ हसन? तो हसन कहता है, ये दरख्त पर चढ़ने लगे थे और टुच्चे गिर गई। मिसालिया भी बहुत परेशान होती हैं। तो गुंजा उन्हें कहती है, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आलिया कहती है, पता नहीं वो महफूज भी हैं कि नहीं। एलिफ की माँ भी नहीं है। और टूचे, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि बच्चों पर नजर रखा करे, उन्हें कुछ हुआ तो। इतने में हसन टूचे को लेकर आ जाता है। आलिया कहती है, मेरी पोती को क्या हुआ? तो हसन बताता है कि ये दरख्त से गिर गई है। टूचे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये एलिफ की गलती है, ये इसकी वजह से हुआ है, एलिफ ने मुझे धक्का दिया, मुझे गिरा दिया। आयशा एलिफ से पूछती है, क्या तुमने ऐसा किया? तो हसन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। जब एलिफ ने देखा तो दौड़कर फार्म की तरफ आई मदद के लिए, खौफजदा थी। इतने में आरजू भी घर में दाखिल होने लगती है। तो उसे मलिक का मैसेज आता है, मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा मेरे मशवरे पर गौर जरूर करेंगी और मुझे जल्दी बताएंगी। दूसरी तरफ पुलिस वैसल को ढूंढती हुई होटल में पहुंच जाती है और सबसे पूछती है कि वैसल नामी शख्स की तलाश है, आप में से कोई शख्स उसके बारे में जानता है? तो एक शख्स कहता है, कांस्टेबल, वो इधर उधर घूमता रहता था लेकिन कुछ अरसे से हमने उसे नहीं देखा। आरजू टोचे को कहती है कि तुम बाहर क्यों गई थी? तो आलिया आरजू से कहती है, अगर आप घर में रहती तो ये भी ना होता, अगर आप इसकी तरफ तवज्जो देती तो ऐसा ना होता। तो आयफा कहती है, अगर एलिफ ना होती तो हमें मालूम ना होता कि टूचे कहाँ है। तो अर्जू कहती है, अगर ये एलिफ ना होती तो यह सब शायद होता ही ना। उसके बाद हम देखेंगे कि ज़ैनब सुबह होते ही अपने घर की मुरम्मत और उसे सुलझाने में लग जाती है और मालिक फर्श पर कपड़ा लगाने है। तो जैनब मलिक से कहती है, आप अपना ख्याल रखें, काम क्यों कर रही हो, उठकर बिस्तर पर लेटो। तो मलिक कहती है, मैं बिस्तर पर लेट कर थक जाती हूँ। तो जैनब कहती है, तुम बच्चे से भी बदतर हो। दूसरी तरफ मुराद को उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारे बाबा को कांस्टेबल ढूंढ रही है। तो मुराद कहता है, क्या तुमने उन्हें कुछ बताया? तो वो लड़का कहता है, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन हिकमत ने उसे बताया कि आप कहीं और मुंतकिल हो गए हैं। उसने उन्हें कारवाश के बारे में बताया। दफ्तर में आकर मुराद अपने बाप को बताता है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, जल्दी से कारवाश से दूर चले जाओ, जल्दी करें, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैसल कहता है, मैं क्या करूं, मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो मुराद कहता है, आरजू ने पुलिस को बता दिया होगा इसलिए वो ढूंढ रही है, आप जल्दी से वहां से निकल जाएं, जल्दी करो। पुलिस कारवाश जगह पर पहुंच जाती है। वैसल देखकर दोबारा से छुप कर जाता है। दूसरी तरफ केनान घर आता है तो टूचे को देखकर कहता है, ये कैसे हुआ? तो अर्जू कहती है, मुझे कैसे मालूम होगा? तो केनान कहता है, क्या आप घर पर नहीं थे? तो अर्जू कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं थी। सब बैठे होते हैं तो वैसल अर्जू के नंबर पर फोन करता है तो अर्जू मोबाइल बंद कर देती है। वैसल कहता है, वो बहादुर है, उसने पुलिस को बताया है, अब वो मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रही, वो उसकी कीमत अदा करेगी। केनान टूचे से कहता है, तुम दरख्त पर क्यों चढ़ी? तो टोचे कहती है, इसके बारे में मुझसे पूछना बंद भी कर दें। तो आलिया कहती है, इन्हें वहां खेलने की इजाजत नहीं है, वैसे भी ये फार्म बहुत दूर है, ये इससे ज्यादा
नाक भी हो सकता था। तो अर्जु कहती है आप इससे क्यों नहीं पूछते कि इससे ये ख्याल क्यों आया, इसने खुद इसके बारे में नहीं सोचा। तो आलिया कहती है शुक्र है हसन का कि वो टूचे को वहां से लेकर आया। तो आइपैक कहती है हमें एलिफ का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। तो केनान कहता है क्यों। तो आइपैक कहती है जब टूचे दरख्त से नीचे गिरी उसने हसन को मदद के लिए बुलाया, अगर एलिफ ना होती तो टूचे वहीं पड़ी होती। तो केनान कहता है एलिफ है कहाँ, वो ठीक तो है। अर्जु को अच्छा नहीं लगता कि केनान एलिफ के बारे में पूछ रहा है। कहती है केनान हमारी बेटी एक दरख्त से गिरी है, एलिफ नहीं। एलिफ आयशा को बताती है कि वो एक दरख्त के बारे में जानती है, उस पर चढ़ने के लिए हम वहां गए। जब हम दोनों दरख्त पर चढ़ने लगे तो मैं दरख्त पर चढ़ना नहीं चाहती थी। मैंने उसे कहा कि मैं घर वापस जाना चाहिए, मगर वो नहीं मानी। वो अपना तवाज़ुन खो बैठी और गिर गई। सद्दफ सादिक से कहती है टुच्चे एलिफ को मुसीबत में डालना चाहती थी। दूसरी तरफ वैसल वर्कशॉप से भाग जाता है। मुराद से कहता है तेज गाड़ी चलाओ। वैसल मुराद से कहता है अगर मैं जेल में जाऊँ तो आपको कौन देखेगा, कौन ख्याल रखेगा। मुराद कहता है बाबा आप परेशान ना हो, हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। बाप और बेटा जैसे हम एक टीम है, जैसे शेरलॉक होम्स और वाटसन या मूंगफली का मक्खन और जैम। तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जा रहे। वैसल भी अपने बेटे से मोहब्बत जताता है। कभी कभी मैं तुमसे नाराज हो जाता हूँ, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अर्जु से बदला जरूर लूंगा जो उसने मेरे साथ किया। वैसल और मलिक के बारे में अर्जु गुंजा से बात करती है। वैसल वो मलिक मेरा खून चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे छुटकारा हासिल करना है। तो गुंजा कहती है पहले वैसल कम था परेशान करने के लिए और अब मलिक। तो अर्जु कहती है मलिक एक चालाक आदमी है, मुझे लगा कि वो सिर्फ काम करना चाहता है। खानदान में उसका आना ऐसा लगता है कि उसका कोई और एजेंडा है। मैं अब इस दबाव को नहीं संभाल सकती, मुझे ऐसा लगता है मेरा सांस बंद हो रहा है। तो गुंजा कहती है पुरसुकून रहने की कोशिश करो। अर्जु नेट चेक करती है और गुंजा कहती है उसके बारे में नेट पे कोई मालूमात नहीं है, वो एक परीत की तरह है या फिर कुछ उसने छुपा रखा है। रात को खिड़की में सलीम आता है तो जैनब खिड़की फौरन से बंद करने लगती है। तो मलिक भी जाग जाती है। जैनब क्या हुआ, ये हवा थी। जैनब कहती है हाँ डरने की कोई बात नहीं। दूसरी तरफ अर्जु शेर की तरह धाड़े मार रही है, वो मुझे बर्बाद करने वाला है। तो गुंजा कहती है आवाज कम रखे कोई सुन लेगा। तो अर्जु कहती है उसके बारे में कोई ना कोई मालूमात होनी चाहिए मेरे पास, जो उससे मेरी जान छूटे। वो मुझसे हर मामले में एक कदम आगे है। अगर किसी को पता चला उसने मुझे पैसे दिए हैं क्या होगा, फिर मैं इस घर में नहीं रह सकूंगी। खासकर अगर केनान को पता चल गया तो। मली सोचता है कि वो जीत जाएगा। मैं जानती हूँ कि मली से छुटकारा पाने के लिए किसका इस्तेमाल करना है। मैं अपने दुश्मन को शिकस्त दूंगी। वैसे अर्जु को कॉल करता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम नहीं जानती कि तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो। तुम्हें एहसास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम्हें इस पर अफसोस होगा कि तुमने क्या किया। अर्जु कहती है मेरे पास तुम्हारी धमकियों के लिए वक्त नहीं है। तो वैसल कहता है तुम किस किस्म की औरत हो, तुमने जो मुआहिदा किया था उसके बारे में तुमने पुलिस को क्यों रिपोर्ट की। तो अर्जु कहती है पुलिस का क्या मतलब, तुम्हारा कौन सी पुलिस। तो वैसल कहता है ये बहाना मत करो कि तुम नहीं जानते मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अर्जु कहती है मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वैसल कहता है अब देख रहा कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपने पुलिस को मेरे बारे में इतला दी थी, आज मेरे दरवाजे पर आई थी। अगर मैं जेल में जाऊँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो अर्जु कहती है पुरसुकून हो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वैसल कहता है झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि ये आप ही थे। तो अर्जु कहती है अगर मैंने कॉल की होती तो पहले ही कर चुकी होती। मेरे पास आपके लिए एक तजवीज़ है। तो वैसल कहता है अगर इस तजवीज़ का ताल्लुक एलिफ से है तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, एलिफ जहाँ है वहीं रहे। तो अर्जु कहती है फ़ोन पर नहीं बताऊंगी, ज़ाती तौर पर मिलो मुझसे। तो वैसल कहता है इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, अगर मैं आपसे मिलूँ तो उस बात को यकीनी बनाओ कि पुलिस वहाँ मौजूद नहीं होगी। तो अर्जु कहती है ऐसा नहीं होगा, मुझसे मिलने आओ, मैं वादा करती हूँ कोई मसला नहीं होगा। हसन के नाम से कहता है मैंने पता किया है, उनका मुस्तकिल घर नहीं है, ये उस कैफ़े का एड्रेस है जहाँ वो काम करते हैं। ये वो है जनाब। और सादिक चोरी से उनकी बातें सुन लेता है। ज़ैनब कॉलेज जाती है, बैठकर स्टडी करने लगती है तो शोर की वजह से स्टडी नहीं कर पाती। इतने शोर की वजह से उकताकर उनसे कहती है बहुत हो गया आपका शोर मचा रहे हैं, ये काफ़ी शॉप है। नहीं है, ये पढ़ रहे हैं हम। दूसरा लड़का कहता है, साथी जवाब देता है उसका कि मेरे साथ क्या मसला है। तो वो लड़का कहता है मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये हमेशा गुस्से में नजर आती है। ये कैफेटेरिया है, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं अक्सर लोग, वहाँ जाकर पढ़ते हैं। चलो इसे थोड़ा सा छेड़ते हैं, तुम क्या कहते हो। तो वो लड़का ज़ैनब के टेबल पर आके जानबूझकर उसकी किताब पर कॉफ़ी गिरा देता है। अर्जु वैसल से मिलने बाहर जाने लगती है तो गुंजा से कहती है अगर मेरे बारे में कोई पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो कुछ सोचकर उन्हें बताना। तो गुंजा कहती है फिर क्या बताऊँ। जब बाहर निकलती है तो इतने में मल्ली भी आ जाता है। हेलो मिस्टर अर्जु,
अर्जु जवाब दिए बगैर आगे चली जाती है। मली आईपैक से कहता है मैंने सुना है कि टूचे दरख्त से गिर गई, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द बेहतर हो जाएगी, ये उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ, उसे खुशी होगी। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, ये एक हादसा था, आपको दोस्ताना बनकर रहना होगा, हर वक्त सीखना नहीं, ये एक कैफेटेरिया है। सलीम सुनकर गुस्से होता है तो जैनब कहती है कैंप्स में एक कैफेटेरिया है जहाँ लोग पढ़ रहे हैं, तो दूसरा लड़का कहता है लाइब्रेरी में जाएं। आप सबके खामोश की तवक्का नहीं कर सकते, आप पढ़ना चाहते हैं, आप तलबा चाहते हैं कि हर वक्त मुतालिया करना और बाकी सब भी ऐसा ही तवक्का रखना। जैनब अपना बैग उठा लेती है, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती। इतने में सलीम आ जाता है, आपका मसला क्या है, माफ़ी मांगो लड़की से। तो वो लड़का कहता है मैं क्यों माफ़ी मांगूं। तो सलीम कहता है क्या वाकई। यह सुनकर अफसोस हुआ। सलीम जोर का थप्पड़ उस लड़के के मुंह पे मारता है। तो जैनब कहती है तुम क्या कर रहे हो सलीम, और उसे हदायत करता है मुस्तकबिल में थोड़ा एहतराम करें। तो वो लड़का जैनब से माफ़ी मांगता है। जैनब सलीम का शुक्रिया अदा करना चाहती थी तो सलीम जैनब से बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आईपैक मलिक को बताती है कि खुदा का शुक्र है एलिफ इसके साथ थी जब ये हादसा हुआ और वो किसी को इर्द गिर्द मदद के लिए ढूंढने लग गई। वैसे अर्जु की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। क्यों बुलाया है, मैं आप पर यकीन नहीं कर सकता, आप अपना मुंह बंद नहीं कर सकती थी जो पुलिस को बताया, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, पुलिस मुझे ढूंढ सकती है, वो किसी वक्त भी आ सकती है। अर्जु कहती है मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, तुम सुकून का सांस लेते हो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अगर मैंने पुलिस को बुलाया होता तो मैं आपसे यहाँ ना मिल पाती। तो वैसल कहता है हाँ तुम तो मुझे देखना चाहती थी ना, जैसे क्यों बुलाया। अर्जु कहती है आपका शुक्रिया, मसला ये है मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ। वैसल कहता है तुम क्या चाहती हो। अर्जु कहती है गौर से सुनो वैसल, मैंने पुलिस को इतला नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब भी ये नहीं कर सकती। तो वैसल कहता है तुम कहना क्या चाह रही हो। अर्जु कहती है अगर आप अपनी आज़ादी चाहते हैं और हर वक्त अपने कंधे की तरफ देखे बगैर जीना चाहते हैं, मुझसे दोबारा पंगा कभी ना लेना, अब से मैं आपकी बॉस हूँ, आपको मेरी हर बात को मानना होगा। तो नाजरीन ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हुई। अगर पसंद आई हो तो लाइक के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ।